बाद लीव इनकैशमेंट ख़त्म की गई, पेंशन पर कट लग गया, जून में बड़ा कट लगने जा रहा है। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होकर यहाँ पर बैठें और अपने हकूक़ बाजियाब करवाएं। ये पैगाम सब सरकारी मुलाज़मीन के लिए। और दूसरी बात ये कि सबको पता है कि हमेशा ब्यूरोक्रेसी ही डोमिनेट करती है। सुबह पंजाब है या दीगर सूबे हैं, ख़ासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा डोमिनेट करती रही है। लेकिन इस वक्त जो बदतरीन अफसरशाही है वो कभी देखने में नहीं आई थी। ना आवाम का कोई पुरसान हाल है और ना ही अवामी नुमाइंदों का। अवामी नुमाइंदे हमेशा हुकूमत और अवाम के दरमियान या इदारों और अवाम के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से अवामी नुमाइंदों को भी पॉलिसी साजी से और फैसला साजी से दूर रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बहुत ज़्यादा बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस पर सबको सोचने की भी ज़रूरत है और अपनी ताकत का इदराक करने की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमीन लाखों की तादाद में, और जब हम सब मुत्तहिद होंगे तो हमारे ऊपर मज़ालिम कितने लोग ढालेंगे। मैं ये समझती हूँ कि हमारी कामयाबी अगर कुछ दूर है तो उसकी वजह ना हुक्मरानों की जालिमाना पॉलिसी है, ना ब्यूरोक्रेसी का जालिमाना सलूक है, और ना ही ये जो गद्दार हैं चंद, इनकी इतनी औकात है कि ये हमारे मिशन को नाकाम कर सकें। हमारे लिए मसला वो लोग हैं जो अभी तक किसी खुशफहमी में हैं, अहमकों की जन्नत में बैठे हुए हैं कि शायद उनकी नौकरियां बच जाएंगी और मसाइल हल हो जाएंगे। पूरे के पूरे निज़ाम को लपेटा जा रहा है और आप काम कर रहे हैं 2-4 महीनों के लिए, आप काम करके कि अपनी नौकरियां बचा लेंगे। आप किनकी गुलामी कर रहे हैं? वो जो खुद गुलाम हैं। जब दूसरे फेज़ के बाद जब तीसरे फेज़ में निष्कारी हो गई तो फिर जब पहले फेज़ वाले आपके साथ होंगे, और अगर तीसरे फेज़ में मज़ीद पूरा सिस्टम लपेट दिया गया तो क्या उस वक्त पहले और दूसरे फेज़ के मुलाज़मीन आपके साथ होंगे? होते हुए देखना, उस पर खामोशी इख्तियार करना, ये भी जुल्म है। खुद हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे और हम तमाम कामों का बाइकाट करके दिखाएंगे। खास तौर पर जो पोलियो बाइकाट का ऐलान हमने किया है, अगर इनके कानों पर जूं नहीं नींग रही तो ये 21 तारीख को देख लेंगे, क्योंकि ये GHA का फैसला है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का फैसला है। और हमारी तादाद आप देखें कि बढ़ती ही चली जा रही है। अभी इधर उन्होंने पोलियो का मुकम्मल बाइकाट कर दिया है। उन्हें अपने बच्चों की याद नहीं आती। तपती हुई दोपहर में शदीद गर्मी में यहाँ पर मौजूद है किसके लिए? क्या उन्हें कोई ओहदा चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए, कोई पैसे का लालच है, कोई और मफाद है? वो आपकी भी जंग लड़ रहे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो दफातर में ड्यूटी कर रहे हैं, और वो अफसरान की भी जंग लड़ रहे हैं जिनको कल को कोई पूछने वाला नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फैसला बने हुए हैं, वक्त सब कुछ साबित कर देगा। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम सब मुत्तहिद होकर यहाँ पर आएँ और अपने कॉज को कामयाब कराने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, नेशनल प्रोग्राम जिंदाबाद, ग्रैंड हेल्थ अलायंस